नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10वीं के जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके हिंदी साहित्य विषय में सूरदास काव्यखंड में निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सूरदास के 11 पद आपके सिलेबस में हैं। इसके पूर्व वीडियो मैंने सूरदास के पद संख्या 1 से लेकर के पद संख्या 5 तक की व्याख्या मैंने कर दी है। आज हम इस वीडियो में पद संख्या 6 से लेकर के पद संख्या 11 तक हम इसकी व्याख्या करेंगे। जैसे कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया था कि अगर आपको पढ़ाए हुए जो पद हैं उनकी व्याख्या में कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे साहित्य संसार यूट्यूब चैनल में लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपकी समस्या का निदान अवश्य करूँगा। तो कमेंट में एक बच्चे ने चौथे पद की व्याख्या पुनः समझाने के लिए कहा है, तो पहले हम चौथे पद की व्याख्या एक बार पुनः करेंगे, तत्पश्चात हम छठे पद पर आएंगे जो इस वीडियो का प्रमुख विषय है। आइए देखते हैं हम चौथा पद क्या कहता है। मैं अपने सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कह न रही हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है अपनी यशोदा माता से जिद करते हैं कि मैं भी अन्य सभी ग्वाल बालों के साथ और बलराम के साथ जैसे सब जाते हैं प्रातःकाल गाय चराने जंगलों में, वैसे मैं भी उन लोगों के साथ जाऊंगा और तेरी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। ऐसी जिद जो है इस पद में सूरदास ने वर्णन किया है। कह रहे हैं कि मैं अपने सब गाय चराई हूँ, हे माँ मैं अपने सब गाय चराने जाऊंगा, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरी कह न रही हूँ। जैसे ही प्रातःकाल होगा, यहाँ जो बल शब्द है वो बलराम के लिए है। मैं बलराम के संग मतलब साथ, जई हूँ मतलब जाऊंगा, तेरे कह न रही हूँ, तू लाख मना करेगी लेकिन तेरी बात नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत, वहाँ पर ग्वाल बहुत सारे बालक रहेंगे, बहुत सारी गायें रहेंगी, उसके बाद भी मुझे उन सब के बीचों में बिल्कुल डर नहीं लगता है। आप परेशान मत हो। आज सोऊं नंद दुहाई रहन रहूंगो जागत, आज मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक आप नंद बाबा की शपथ नहीं खाते हैं। रहन रहूंगा जागत, जब तक रात बीत नहीं जाती है तब तक मैं रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरेंगे, मैं घर बैठे रही हूँ, और सभी ग्वाल बाल सब गाय चराने जाएंगे और मैं घर में अकेला बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं होगा। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अपराध जान में दई हैं। सूरदास जी कहते हैं जब यशोदा माता ने श्री कृष्ण भगवान को ये कहा ठीक है मैं तुम्हें सुबह जाने दूंगी, तब जाकर के श्री कृष्ण भगवान जो है सोई। आइए देखते हैं छठा पद जो आज इस वीडियो का, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग पद संख्या 6 से लेकर के पद संख्या 11 तक पढ़ेंगे। सखरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीत सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निस्वासा धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोरी। न जानो कुछ मेल मोहनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजने बधेव राग की डोरी। इस पद में सूरदास ने जो गोपियों का श्री कृष्ण के मुरली के प्रति जो ईर्ष्या भाव है वो इस पद में व्यक्त किया गया है। तो गोपियां जो हैं आपस में वार्तालाप कर रही हैं, उनमें से एक गोपी जो है अपनी सखियों से कहती है, क्या कहती है? सखरी मुरली लीजे चोरी, हे सखियों क्यों न हम लोग श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लें। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोर, जिस मुरली ने हमारे गोपाल को, श्री कृष्ण का नाम में गोपाल भी था, हमारे गोपाल को अपने वश में कर लिया है और प्रीत सबन की तोड़, और हम लोगों का जो प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है उस प्रेम को तोड़ने का प्रयास कर रही है, तोड़ रही है।
छिन एक घर भीतर निष्पासा धरत न कबो छोरी। और श्री कृष्ण जो हैं एक क्षण के लिए भी, चाहे घर के भीतर हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे रात हो बासम लब दिन, चाहे दिन हो, धरत न कबो छोरी, अपने से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करते हैं। कबहों कर कभी उनके हाथ में रहती है, कबहों अधरनी कभी उनके ओठों पे रहती है, कट कबहों खोसा जोरी, कभी उनके कमर में खुशी रहती है या कमर में खोसे रहते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहनी राखे अंग अंग भोरी। गोपियाँ कहती हैं आपस में कि पता नहीं क्या इस मुरली ने, लगता है कि श्री कृष्ण के ऊपर कोई जादू चला दिया है, जिसकी वजह से श्री कृष्ण का अंग प्रत्यंग जो है उनके वश में हो गया है। किसके वश में? मुरली के वश में हो गया है। सूरदास प्रभु को मन सजने बधो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सखियों सुनो, लगता है कि प्रभु को इस मुरली ने मन से तो बांध रखा ही रखा है, बधो राग की डोरी, और इसने श्री कृष्ण भगवान को अपने प्रेम रूपी डोर से बांध लिया है, प्रेम रूपी डोर से बांध लिया है। आइए सातवां पद देखते हैं। तो हम लोगों ने छठा पद की व्याख्या सुनी। सातवां देखिए। ओधो मोह बज विस्मृत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी देह सजायो अतिथ साथ खावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत साथ। सूरदास धन ब्रजवासी, जिनसे हित जिद उतात। सूरदास जी कहते हैं कि जब उद्धव उनके सखा थे, जब उद्धव गोकुल से वापस मथुरा जब आते हैं और गोकुल की बातें, ब्रज की बातें जब श्री कृष्ण को बताते हैं, तब श्री कृष्ण कब जो सब बातें बताते हैं उद्धव जी, तो श्री कृष्ण को अपना बचपना याद आ जाता है। और बचपन में उन्होंने ब्रज में जो लीलाएं की थी, जो उनका बाल्यकाल जीवन हंसते कूदते बीता था, एकाएक उनकी पुरानी स्मृतियां जो हैं पुनः ताज़ा हो जाती हैं। और उद्धव से वह पुरानी जो स्मृतियां हैं, पुरानी जो यादें हैं, उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं कि उद्धव मैं बज विस्मृत नाही। हे उद्धव, आज भले ही मैं मथुरा आ गया हूँ, लेकिन ब्रज में जो मैंने अपना बचपना बिताया, अपना बाल्य जीवन बिताया, वह ब्रज जो है विस्मृत नाही, उस ब्रज को मैं भुला नहीं पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। वह वृंदावन, वह गोकुल, वहाँ के जंगल, वहाँ के उपवन और वहाँ के जंगलों में जो सघन कुंज की छांव थे, जिन सघन कुंज की छांव के नीचे बैठ करके हम लोग आनंद लेते थे, वह प्रातः समय माता जसमती अरुनंद देख सुख पावत। और प्रातः काल जब मैं सो के उठता था, तब मुझे यशोदा माता और नंद बाबा को देख करके जो मुझे सुख की अनुभूति होती थी, वो आज मुझे नहीं होती है। माखन रोटी दही सजायो हित अति हित साथ खावत। कह रहे हैं कि मेरे यशोदा माता सुबह सुबह माखन रोटी और दही बड़े प्यार के साथ मुझे खिलाती थी, वो मुझे आज याद आ रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत साथ। और मैं गोपियों के साथ, ग्वाल बालकों के साथ दिन भर उनके साथ खेलता था और हंसते खेलते मेरा पूरा दिन बीत जाता था। आज वो यादें मुझे सता रही हैं। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जद्दात। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि ओ ब्रजवासी लोग धन्य हैं, जिनके साथ रह करके मैंने अपना बाल्य जीवन व्यतीत किया।
और ऐसा कहते कहते वो अपने दुख रूपी स्मरण रूपी स्मृतियों में खो जाते हैं। आज उन पुरानी स्मृतियों में खो जाते हैं और उनको याद करके दुख का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण। 8वां देखिए। ओधो मन न भय 10-20, एक खुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बंशीस, आशा लाग रहित तन श्वासा जी वही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। जब श्री कृष्ण जो है उद्धव को गोकुल भेजते हैं, ब्रज भेजते हैं, जाकर गोपियों का हाल चाल ले आओ, क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान पर घमंड था। तो श्री कृष्ण, जैसे कि आप जानते हैं कि ईश्वर के लिए अहंकार उनका भोजन होता है, और ईश्वर हमेशा जो उनका भक्त होता है उसकी परीक्षा लेते हैं। इसके मद्देनजर उन्होंने अपने प्रिय सखा उद्धव को गोकुल भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए, क्योंकि गोपियां जो हैं श्री कृष्ण की विरह में व्याकुल थी। तो उद्धव जी आए हुए हैं और उद्धव जी गोपियों से ज्ञान योग की बात करते हैं। ज्ञान योग। तो जब ज्ञान योग की बातें करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप श्री कृष्ण को भूल जाइए, आप योग साधना कीजिए, आप निराकार ब्रह्म की उपासना कीजिए। तो गोपियां उत्तर क्या देती हैं उद्धव जी को? ओधो मन न भय 10-20, हे उद्धव, मन केवल एक होता है, 10-20 नहीं होते हैं। मन केवल एक होता, 10-20 नहीं होते हैं। एक होतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। एक मन था, वो भी श्याम संग, श्याम अपने साथ लेके चले गए, श्याम के साथ मेरा मन चला गया। को अवराधे ईश, अब हमारे पास कोई मन नहीं है, यानी हमारा मन, हमारा हृदय सब श्री कृष्ण अपने साथ लेके चले गए। ऐसे बताइए कि आप जिस ईश्वर की बात कर रहे हो, हम लोग उनकी आराधना कैसे करें? इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बंशीस। श्री कृष्ण के बिना, यहाँ केशव जो श्री कृष्ण को कहा गया है, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, केशव के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई, यानी हमारे जो भी इंद्रियां हैं वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करती हैं, क्योंकि हमेशा हमारी आंखें, हमारा हृदय, हमारा मन, सब कुछ जो है श्री कृष्ण की यादों में खोया रहता है। ज्यों देहि बंशीस, हमारा शरीर ठीक वैसे ही जैसे बिना सर के धड़, ऐसे बिना सिर के शरीर होता है, वैसे ही मेरा है। आशा लाग रहित तन श्वासा जी वही कोट बरीस। हम लोग इस आशा में हमारी सांसें चल रही हैं कि कभी न कभी श्री कृष्ण हमसे मिलने आएंगे। इसी आशा से हम लोग जीवित हैं, और मिलने की आशा के मद्देनजर रखते हुए चाहे हम लोगों को करोड़ों वर्ष यूं ही जीना पड़े, तो हम लोग जिएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। हे उद्धव, तुम तो हमारे जो सुंदर श्याम हैं, जो प्रिय श्याम हैं, उनके तुम सखा हो, सकल जोग के ईश, और संपूर्ण स्वामी के तुम मित्र हो, और तुम योग साधना के मनमज्ञ हो। सूर हमारे नंद बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जो नंद बाबा के जो नंदन हैं, जो नंद बाबा ने नंदन श्री कृष्ण हैं, उनके बिना इस संसार हमारा कोई ईश्वर नहीं है। एक ही ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण है। गोपियां उद्धव से कहती हैं। आइए 9वां देखते हैं। तो हम लोगों ने 7वां और 8वां पद हम लोगों ने पढ़ लिया। आइए 9वां देखते हैं। ओधो जाय तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो के नहीं पटियो, हो तुम बीच भुलाने। ब्रज नारियन सो जो कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न वेग तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही ले हमसे सही के जे गुनी लेव सयाने। क अबला का दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने।
साँच कहो तुमको अपने सो भूषित बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठ्यो तब नेको मुस्काने, तब नेको मुस्काने। उद्धव जिस तरह से गोपियों से बात करते हैं तो गोपियों को शक होता है कि ये जो बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये श्री कृष्ण के सखा हैं। तो गोपियां व्यंग करती हैं, कहती हैं उद्धव जाए तुम ही हम जाने। हे उद्धव, हम लोग पूरी तरह से जान गए हैं कि तुम श्री कृष्ण के सखा नहीं हो। अगर तुम श्री कृष्ण के सखा होते तो श्री कृष्ण की बातें करते, हमारे उनके प्रेम की बातें करते। लेकिन जब से तुम आए हुए हो, श्री कृष्ण की बातें न करके तुम योग साधना की बातें कर रहे हो। इससे लगता है कि तुम श्री कृष्ण के सखा नहीं हो। श्याम तुम ही हो के नहीं पठ्यो, तुम हो बीच बुलाने। इन बातों से ही लगता है कि श्याम जी ने आपको यहाँ पर नहीं भेजा है, तुम रास्ता भटकते हुए यहाँ चले आए हो। ब्रज नारियों से जो कहा तो बात कहा न जाने, और तुम यहाँ ब्रज के नारियों से योग साधना करने की बात कहते हो। ये बात कहते हो तुम्हें लज्जा नहीं आती? बड़े लोग न वेग तुम्हारे ऐसे भय आने, तुम बड़े लोग हो, तुम बुद्धिमान हो, ऐसे भय आने, ऐसे मुक्ता वाली बातें करते हो। हम सो कह ले हम सही के जे गुण ले सयाने, और हमसे कहते हो कि आप श्री कृष्ण को भूल जाओ, और आप जो है मुझे योग साधना की बातें करते हो। हम श्री कृष्ण को भूल जाएं जिससे हम प्रेम करते हैं, और आप कहते हो कि श्री कृष्ण को भूल करके योग साधना की बातें करो। ये कहाँ उचित है? कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचानो। कहाँ हम लोग अबलाहीन नारी और कहाँ दिगंबर। दिगंबर उसे कहते हैं कि जो महावीर स्वामी थे जिन्होंने जैन धर्म चलाया था। तो उनके मरने के पश्चात जो है जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। दिगंबर उन्हें कहते हैं जो हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं और साधना करते हैं, उन्हें कहते हैं दिगंबर। तो ये कह रही हैं, नारियाँ कह रही हैं, गोपियाँ ब्रज की, कि हम लोग एक तो अबला हैं, बलहीन हैं, शक्तिहीन हैं, और कदा दशा दिगंबर, और मष्ट करे पहचानो। ये बताइए कि हम लोग निर्वस्त्र होकर के योग साधना कर सकती हैं? मष्ट करे पहचानो, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है? साँच कहो तुमको अपनी सब भूषित बात निदाने, सच सच तुम बताओ मैं आपसे बूझ नहीं रही हूँ, पहले नहीं बूझ रही हूँ, सच सच बताना। सूर श्याम जब तुम ही पठ्यो तब नेको मुस्काने। अच्छे ये बताइए कि जब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव ये बताइए जब श्याम जी ने आपको यहाँ पर भेजा था हम लोगों का हालचाल लेने के लिए, क्या वो मुस्कुराए थे? अगर वो मुस्कुराए थे इसके मतलब है कि आप मूर्ख बन गए। आइए 10वां देखिए। तो 9वां हम लोगों ने पद व्याख्या सुन ली। 10वां जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस पद का एक पंक्ति दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये पंक्ति किस कवि की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वां, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर के समझाए सहोदय पूछत साँच न हासी। कौन है जनक कौन है जननी, कौन नार को दासी, कैसे व्रण भेष हैं कैसे कह रस में अभिलाषी। पावोगे पुन कियो आपनो, जो रे करोगे गासी, सुनत मौन रहे बावरो सो सबे मतिनासी। बार बार जब उद्धव जी गोपियों से योग साधना निर्गुण ब्रह्म की बार बातें करते हैं तो गोपियां जो है चिढ़ जाती हैं, और चिढ़ जाने के बाद एक गोपी जो है लगातार उद्धव से प्रश्न करती है, और उसके प्रश्नों को सुनकर के उद्धव जी क्या होते हैं, वो चुप हो जाते हैं, यानी उन प्रश्नों का जवाब उनके पास होता ही नहीं, वो निरुत्तर हो जाते हैं। इस पद में ये बताया गया है। तो देखिए, तो गोपी जो है उद्धव से प्रश्न पूछती है कि आप जिस योग साधना जिस निर्गुण ब्रह्म की बातें कर रहे हो उसके बारे में मुझे आप जानकारी दो, क्योंकि जब हम लोग जानेंगी, उसे समझेंगी, फिर देखेंगी, तभी तो उससे हम साधना करेंगी, उससे हम प्रेम करेंगी। इससे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं,
कौन कहाँ रहता है, कौन है, क्या क्या है, उसके माता पिता क्या हैं, तो बिना जाने बूझे हम कैसे प्रेम कर लेंगे। श्री कृष्ण प्रेम इसलिए हम करते हैं कि हम श्री कृष्ण को जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं, उनके साथ रहते हैं। लेकिन निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव जी, आप ये बताइए कि जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो वो कौन से देश का रहने वाला है। पहले प्रश्न। मधुकर कई समझाए सहोदय बुझत सास न हासे। यहाँ मधुकर शब्द जो है उद्धव को लिखा गया है, क्योंकि जब गोपी उद्धव जी से प्रश्न कर रही थी उस समय एक भ्रमर आया था, तो भ्रमर को लक्ष्य करके कहा जा रहा है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आता है, वो कितना भी बद्जुबान क्यों ना हो या गलत बोलने वाला हो या हमारा खुद के अपमान करता हो, तो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि अतिथि देवो भव। अतिथि जो होता है वो देवता के समान होता है, अपने घर पर उसका निरादर कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए गोपियाँ जो हैं, उस जो भ्रमर उस समय उड़ रहा था, उस भ्रमर को लक्ष्य करके ये बातें कहते हैं कि मधुकर कहीं समझाए सहोदय बूझत साँच न हासे। हे भ्रमर, आप मुझे समझाइए और अपनी सौगंध, खुद की सौगंध लेके बताइए। बूझत साँच न हासे, आपसे सच सच पूछ रही हैं, आपसे हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। कौन है जनक, निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है। कौन है जननी, उनकी माँ कौन है। कौन नारी, उनकी पत्नी कौन है। को दासी, उनकी दासी कौन है। कैसे वर्ण, वो किस वर्ण का है। भेष है कैसो, कौन सी वेशभूषा है। कहीं रस में अभिलाषी, वह किस रस में आकांक्षी होते हैं या किस रस में उनको प्रिय है। पाओगे पुन क्यों आपने जो रे करोगे गासी। अगर आपने मेरे साथ छल किया, गासी मतलब छल, अगर आपने मेरे साथ छल किया यानी इस प्रश्नों का उत्तर समुचित रूप से नहीं दिया, तो आप जो है मेरे साथ जो छल करोगे उसका दंड आपको स्वयं मिलेगा। सुनत मन रहे बावर सूर सब मदनासी। सूरदास जी कहते हैं कि इस गोपी के तर्कशील प्रश्नों को सुनकर के उद्धव जी मौन हो गए। ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, उनके पास इस प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था और निरुत्तर हो गए और चुप हो गए। आइए ग्रामर देखते हैं, लास्ट पद है इस सूरदास का। तो 11वें पद में जो यशोदा माता हैं, जो श्री कृष्ण को जिसने पालन पोषण किया था, जन्म देने वाली माता देवकी थी। तब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, उद्धव जी आए हुए हैं, तो यशोदा माता उद्धव से संदेशा देना चाहती हैं देवकी जी को श्री कृष्ण के बारे में। वो उद्धव से कहती क्या है, देवकी के लिए संदेशा है यशोदा माता का उद्धव जी से। संदेशो देवकी से कहियो। यशोदा माता उद्धव जी से कहते हैं कि जो मैं संदेशा आपको दे रही हूँ, जो बातें बता रही हूँ, यह संदेशा या बातें जो है जाकर तुम देवकी से कहना। संदेशो देवकी से कहियो, या संदेशा जो है देवकी से कहना है। क्या कहना? हो तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रही हो। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे पुत्र की धाई, धाई उसे बोलते हैं जो बच्चे का पालन पोषण करती है, उसे धाई बोलते हैं। यहाँ पर यशोदा माता ने अपने को धाई कहा है, जबकि वो खुद माँ थी। माँ थी वो भी, भले पालन पोषण किया हो, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को पालन पोषण करने वाले जो होती है माँ, वो जन्म देने वाले से भी बढ़कर होती है, ऐसा हमारे वेदों में कहा गया है। यहाँ पर यशोदा माता ने अपने को धाई कहा है, यानी अपने को संकुचित अर्थ यहाँ पर निकलेगा। तो हो तो धाय तिहारे सुत की माया करती रही हो। हे देवकी, वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाई हूँ, यानी पालन पोषण करने वाली एक माँ हूँ, माया करती रही हो, लेकिन फिर भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि आप श्री कृष्ण पर अपनी दया बनाए रखिएगा। यद्यपि तुम जानत उनकी तो मैं कई आवे। यद्यपि मुझे मालूम है कि तुम उनकी पसंद नापसंद जानती हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ जो मेरे मन में आ रहा है। प्रात होत मेरे लाड़ लड़ते माखन रोटी भावे। जैसे ही प्रातः काल होता है,
ये जो मेरे लल्ला थे श्री कृष्ण थे, ललित मतलब दुलारा, ये जो मेरे दुलारा पुत्र था, माखन रोटी भावे, इसे मक्खन रोटी बहुत प्रिय थी। जैसे ही प्रातःकाल हो इसे मक्खन रोटी जरूर देना। तेल उपटनों और तातो जल ताय देख भज्जात, कह रहे हैं कि जब मैं इन्हें तेल लगाना, उपटन लगाती या जब नहाने के लिए गर्म जल लेके आती तो दे करके भाग जाते थे। यानी नहाने से, तेल लगाने से और उपटन लगाने से मना करते थे। जो जो मांगा सोए सोए देती, क्रम क्रम कर नहाते। उसके बाद जो जो चीज़ मांगते थे मैं उन चीज़ों को पूरा करते थे, तब जाकर के वो किसी तरह से नहाया करते थे। सूर पथिक सुने मोह रहन देने, बढ़े रहत और सोच। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी देवकी यशोदा माता के द्वारा कहे हुए बातों को सुनकर कहते हैं कि बढ़े रहत और सोच। यशोदा माता कहती हैं कि ही बार बार दिन रात श्री कृष्ण के बारे में सोच सोच करके मेरा हृदय बढ़ता चला जा रहा है, मेरा हृदय दुख रहा है। मेरे अलग लय तो मोहन हुए हैं कर सकोच। मेरे जो दुलारे प्यारे मोहन हैं वो यशोदा माता से अपनी पसंद की बातें बताने में संकोच करते होंगे। इसीलिए मैंने आज आपसे संदेशा भिजवा रही हूँ कि जो जो चीज़ें उनको पसंद हैं, जिससे उन्हें मालूम हो जाए और बिना मांगे ही वो उनकी सभी मांगों को पूरा कर दें, ऐसी मेरी कामना है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में आपको सूरदास के पद संख्या 6 से लेकर पद संख्या 11 तक व्याख्या की। अब मुझे उम्मीद है कि आपको व्याख्या जरूर समझ में आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है या कोई समस्या आती है तो आप मेरे YouTube चैनल साहित्य संसार पर जाएंगे, कमेंट में उस समस्या लिखेंगे, कौन सा पद आपको नहीं समझ में आया उस पद की व्याख्या मैं पुनः कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं नए दिन एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक आप ये जो आप पद मैंने आपको पढ़ाए हैं इसके पूर्व वीडियो में और इस वीडियो में, यानी कुल 11 पद पढ़ाए हैं। तो जिसमें से मैं आपको बता दूं, जो पहला पद है वो महत्वपूर्ण है, उसको आप तैयार करेंगे। पहला पद जो है चरण कमल बंदो हर्राई, ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में आता भी है। इसकी व्याख्या आप लेकर के घर पर तैयार करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे YouTube चैनल पर आप कमेंट में लिख सकते हैं। पहला और दूसरा दोनों पद महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आपका जो है 7वां महत्वपूर्ण पद है 10वां, ये आपके महत्वपूर्ण पद हैं। इनको विशेष रूप से तैयार कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं जल्द ही आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप